Welcome back to JEE Decoded. मेरा नाम असीस जोत सिंह है एंड आई स्कोर्ड 99.72 परसेंटाइल इन जेईई मेंस 2025। इस वीडियो के पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि जेईई मेंस के एक आइडियल एस्पिरेंट का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, बट द टफर पार्ट इज कि उस रूटीन को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। और अगर ऑनेस्टली बताऊं तो सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच में यही इंप्लीमेंटेशन, यही एग्जीक्यूशन एक मेजर रोल प्ले करती है। इसलिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो कि जेन्युइनली आपको अपना रैंक बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आप ड्रॉपर हो या फिर आप क्लास 12th में हो तो आपकी स्ट्रैटेजीज में क्या डिफरेंस होना चाहिए, आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, कब और कैसे पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, अपनी मिस्टेक डायरी को कैसे मेंटेन करना है, कैसे कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है। आज हम इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। जो बच्चे 12th में हैं उनको क्या करना चाहिए, तो यार देखो, अगर तुम लोग 12th में हो तो तुम्हारा मेजर फोकस रहना चाहिए उन चैप्टर्स पर जो तुम्हें अभी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो चैप्टर्स को बैकलॉग नहीं बनने देना है। तुमको उन चैप्टर्स को डेली आकर जो भी तुमको कोचिंग में आज पढ़ाया वो घर जाकर आज ही रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो करने हैं और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। अगर तुमने अभी के चैप्टर्स को छोड़कर बैकलॉग पर फोकस किया तो तुम्हारा अभी का सिलेबस भी बैकलॉग बन जाएगा और तुम पिछला बैकलॉग भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ये गलती भूलकर भी मत करना। एट प्रेजेंट जो भी चल रहा है उसको साथ के साथ खत्म करो, तभी तुम आगे जाकर पिछला बैकलॉग और 11th का सिलेबस रिवाइज कर पाओगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, देखो तुम्हारे पास एक एडवांटेज है कि तुम एक बार पूरा सिलेबस देख चुके हो, पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या है, तुम्हें पता है तुम्हारा चैप्टर कौन सा वीक है, कौन से चैप्टर में तुम गलती करते हो, कौन से चैप्टर के तुमसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो सबसे पहले उस चैप्टर को लिस्ट आउट करो, पूरी लिस्ट बनाओ उन चैप्टर्स की और एक एक करके उन चैप्टर्स पर पहले फोकस करो, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने पर फोकस करो। तुम लोगों के पास जितना भी टाइम है वो उस बैकलॉग को, उस वीक पार्ट को कंप्लीट करने में लगा दो, क्योंकि जहां पर वीकनेस है वहीं पर इंप्रूवमेंट का स्कोप है। राइट, तो उस चीज को हम जब तक इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक हम वही सेम गलती इस साल भी कर आएंगे जो हमें नहीं करनी है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि हम अपने बैकलॉग और वीक पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से कवर करें और इस बार हम लोग प्रॉपर्ली रेडी होकर पेपर देने जाएं। अब मैं बात करना चाहूंगा उन बच्चों की जो लोग कोचिंग जाते हैं। तो यार तुमने नोटिस किया होगा कि जो पूरा स्टडी शेड्यूल मैंने अपना बताया वो ऑलमोस्ट 13 घंटे के आसपास का शेड्यूल था, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे जो है वो कोचिंग जाते हैं, चाहे वो मॉर्निंग बैच में हो या इवनिंग बैच में हो। तो व्हाट दे कैन डू इज कि अगर पूरे शेड्यूल में तुम नोटिस करोगे तो जो सॉल्विंग सेशन है वो ऑलमोस्ट 7-7.5 घंटे के आसपास का था पूरा, और जो थियोरेटिकल टाइमिंग था वो रात का 1 घंटा मिला के ऑलमोस्ट 6 घंटे के आसपास रेंज कर रहा है। तो तुम कैसे इसमें चेंजेस कर सकते हो कि जो सुबह का थियोरेटिकल सेशन है 1.5 घंटे का, वो तुमको करना ही करना है, जिसमें तुम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, जो कि फैक्चुअल चीज है, जो कि तुमको रोज पढ़नी है, तो वो तुम नहीं मिस आउट कर सकते। उसके अलावा दिन में ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास के थ्योरी सेशन था, वो तुम छोड़ दो, और वहां पे सॉल्विंग सेशन जो थे वो 2 थे, एक 9 से 12, एक 3 से 6। तो उसमें से एक सेशन तुम सॉल्विंग सेशन छोड़ दो, तो यहां से तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 6 घंटे के आसपास का बफर मिलता है, जिसको तुम अपने इंस्टीट्यूट कोचिंग में यूटिलाइज कर सकते हो वहां पे, क्योंकि तुम ऑलरेडी थ्योरी पढ़ रहे हो, वहां पे जो भी तुम्हारे टीचर्स करवा रहे हैं वो तुम कर सकते हो, और उसके अलावा अपना पूरा स्टडी टाइम तुम मैनेज कर सकते हो जैसे मैंने तुम्हें बताया है। तो इस तरीके से तुम लोग अपना पूरा रूटीन बनाओ और अपना एम रखो कि इस रूटीन को रोज एटलीस्ट 75% to 80% तुम फॉलो भी कर रहे हो, तभी तुमको इसका आउटपुट दिखेगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो कि हर एस्पिरेंट को करनी है, इररिस्पेक्टिव वो 11th में है, 12th में है या फिर वो ड्रॉपर है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुमको रोज क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा आज मन है कि नहीं है। तुमको मैंने, अगर तुमने मेरा पिछला वीडियो भी देखा है रोड मैप वाला, तो उसमें भी मैंने बताया था कि तुमको एटलीस्ट दिन के 75 से 80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन के बीच में करने ही करने हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के मिला के। दैट इज द सेम थिंग दैट आई एम सेइंग राइट नाउ कि तुमको उतने क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग करनी पड़ेगी। जेई जो है वो डिमांड करता है प्रैक्टिस, वो डिमांड करता है क्वेश्चंस का एक्सपोजर। यू कैन नॉट जस्ट क्लियर द एग्जाम विद मेयर स्टडिंग कंसेप्ट्स एंड थ्योरी, तुमको क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। सो दिस इज वन थिंग। अब अगर बात करें दूसरी चीज की जो तुमको करनी चाहिए, जो मैंने भी की थी अपने पूरे प्रिपरेशन जर्नी में, तो वो ये है कि तुम लोग एक मिस्टेक डायरी बनाओ। अगर अभी तक नहीं बनाई है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज को बना लो। तुम लोग दिन में जितने भी क्वेश्चंस करते हो, जितने भी तुम लोग फॉर्मुलाज पढ़ते हो, या तुम अगर खुद को कुछ सुना भी रहे हो, कुछ रिवाइज कर रहे हो, तो वहां पर भी तुमको खुद को पता है कि तुम लोग कहां गलती कर रहे हो, क्या चीज मिस आउट कर रहे हो। उस चीज को ना सिंपली उस कॉपी में लिख लो। वो तुमको अभी लगेगा कि शायद वो टाइम वेस्ट है, लेकिन जब तुम लोग रिवाइज करने पे आओगे ना, जब पेपर से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, तुमको ये देखना होगा कि कौन सी ऐसी चीजें जो तुम भूलते हो, दैट विल बी द ओनली नोटबुक दैट यू विल हैव टू रेफर। वही एक ऐसी नोटबुक होगी जिसमें तुम्हारी सारी गलतियां, सारे फ्लॉज होंगे, जिनको तुम रिवाइज करके पेपर देने जा सकते हो। तो इस चीज को प्लीज इंपॉर्टेंट समझो कि मिस्टेक कॉपी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें तुम्हारे जितने भी ऐसे फॉर्मुलाज है जो तुम भूलते हो, तुम्हारे क्वेश्चंस जो तुमने गलत किए, ऐसी अप्रोचेज हो सकती हैं जो शायद तुम्हें पेपर में स्ट्राइक नहीं करती, इन चीजों को उस कॉपी में लिखो, और उस कॉपी को जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा रेफर करोगे, उतना ही ज्यादा तुमको उस चीज का बेनिफिट होगा। ओके, तो अब मेरे को लगता है कि 2 ऐसी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो शायद आप लोगों की हैबिट होनी चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 इज गोल सेटिंग। तो आपको करना क्या है कि आप अगर मान लो सोने जा रहे हो, तो आपको 10 मिनट पहले सोने से एक काम करना है, आपको एक पेपर पेन उठाना है और आपको लिखना है कि कल आपको कौन सा चैप्टर करना है, किस सब्जेक्ट से क्या करना है, कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, या फिर आपको लेक्चर देखना है, या कोई चीज रिवाइज करनी है, या फिर जो भी आपको अगले दिन करना है उस चीज को आप पहले से लिख लो। इससे क्या होगा कि आपका अगले दिन का जो स्टार्टिंग है वो काफी स्मूथ होगी, आपका ट्रांजिशन काफी बेटर रहेगा, आपका टाइम काफी सेव होगा और आप इफेक्टिवली वो चीज कर पाओगे। और आपको रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि
कि आप 25 टास्क लिख लो और उसमें से सिर्फ 5 ही कर पाओ। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आप अपनी एक प्रैक्टिकल गोल लिस्ट लिखते हो उसको आप कोशिश करो कि 75 से 80% आप उसको फॉलो कर रहे हो। अगर आप इतना भी करते हो तो आप काफी अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे। द सेकंड मिसकंसेप्शन व्हिच आई फील एग्जिस्ट्स इज कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि पीवाईक्यूज करने कब है। मेनी पीपल आर वेटिंग कि नवंबर दिसंबर आएगा, हमारा पूरा सिलेबस खत्म होगा, इंस्टीट्यूट में सिलेबस खत्म होगा, तब जाके हम पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। बट ट्रस्ट मी, दैट इज गोना बी अ बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर होल प्रिपरेशन। तो आपको पीवाईक्यूज अभी से करने हैं। कैसे करना है कि आपका जैसे आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हो या फिर आपके इंस्टीट्यूट में चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अगर आप 12th में हो तो आपके इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई चैप्टर चल रहा होगा। जैसे ही वो चैप्टर इंस्टीट्यूट में खत्म होता है, आप जाओ मार्क्स ऐप खोलो, उस चैप्टर के पीवाईक्यूज उठाओ और लगा दो 75 से 80 क्वेश्चन उस चैप्टर के। एंड अगर आप ड्रॉपर हो और आप खुद से रिवीजन कर रहे हो, चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हो, तो जैसे ही आपने एक चैप्टर की थ्योरी रिवाइज कर ली, आपने उसका जो भी लेक्चर देखा, लेक्चर के क्वेश्चंस लगा लिए, सॉल्विंग सेशन लगा लिया, या फिर जिस भी तरह से आपने उस चैप्टर को रिवाइज करा, अब आपका जो मेन टास्क है वो यही है कि आप जाओ उस चैप्टर के पीवाईक्यूज उठाओ और उस चैप्टर के पीवाईक्यूज सॉल्व करो और फिर देखो कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं। जब तक आप लोग क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आप नहीं पता कर सकते कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि जेई जो है वो क्वेश्चंस डिमांड करता है, डिमांड्स प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन सॉल्विंग एग्जाम है, वो सिर्फ थ्योरी या कंसेप्चुअल एग्जाम नहीं है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज को प्लीज अपने दिमाग में बिठा लो कि पीवाईक्यूज मेरे को आज से ही करने हैं, तो वो आज से ही स्टार्ट करने हैं। तो इस चीज को प्लीज आप मेंटेन करने की कोशिश करो यार। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें बता दी हैं, बट स्टिल देयर इज अ लास्ट एडवाइस, अ फाइनल एडवाइस फ्रॉम माय साइड जो मैं देना चाहूंगा। तो देखो, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है। आपको दिन में 16-17 घंटे पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। आपको अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है, बर्नआउट नहीं करना है। आपको अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है अपने फ्रेंड्स फैमिली से। अपने आप को बहुत सारे बच्चे दूर कर लेते हैं इस 2 साल में या फिर आखिरी 6 महीनों में। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर फ्रस्ट्रेटेड फील होता है, आपको अगर डिप्रेस्ड भी फील होता है, तो आप अपने फैमिलीज, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उस चीज को डिस्कस करो, उस चीज को वेंट आउट करो एंड इफेक्टिवली पढ़ने पर फोकस करो। तो आपको अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है, आपको अपने आप को बर्नआउट बिल्कुल भी नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, तुम लोगों को बस थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अपने आप को थोड़ा हाइड्रेटेड रखो दिन भर, ठीक है। एक्सरसाइज करते रहा करो, रात को सोने से पहले थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लिया करो, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिया करो। इससे तुम्हारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी। अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस मत करो, स्लीप शेड्यूल को अच्छा रखो। मिनिमम 6 आवर्स की स्लीप जो है वो नेसेसरी है, ठीक है। इसके अलावा जो है, अगर तुम लोगों को लगता है कि ये जो रूटीन मैंने शेयर किया है ये ज्यादा हेक्टिक लग रहा है या ओवरवेलमिंग लग रहा है, तो सभी चीजों को एक साथ मत इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। स्टेप बाय स्टेप चलो, डे बाय डे अपना एक बेटर वर्जन बनने की कोशिश करो और धीरे धीरे इंप्रूव करो। एंड आई एम श्योर कि आपसे होगा, यू कैन डू इट। एंड ट्रस्ट मी यार, ये सारी चीजें मैं किसी बुक से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। दीज आर द थिंग्स व्हिच आई हैव इंप्लीमेंटेड ऑन माई सेल्फ, ऑन माई ओन जर्नी। मैंने इससे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट खुद में देखी है। और इसके अलावा अगर तुमको फिर भी कोई डाउट है तो तुम एक बार मेरा रोड मैप वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। उसमें भी मैंने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट ईयर पीवाईक्यूज और बहुत सारी चीजें मैंने उसमें शेयर की थी। तो यू कैन डेफिनेटली चेकआउट दैट वीडियो। और यार इसके अलावा सिर्फ लास्ट मेरा एक ही चीज मैं कोट करना चाहूंगा कि तुम्हें जेई क्रैक करने के लिए या फिर एक अच्छा स्कोर लाने के लिए, एक अच्छी परसेंटाइल लाने के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है हार्डवर्क और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी। इफ यू आर कंसिस्टेंट देन यू कैन totally do it very easily.